Hello students, today our topic is input output devices. Now we will discuss about input and output devices which are connected to the computer system. A computer can communicate with the outer world through the input and output device which are attached to it. एक कंप्यूटर अपने आउटर वर्ल्ड से या यूज़र से इनपुट आउटपुट डिवाइस की हेल्प से ही कनेक्ट होके आपसे कमांड लेके आपको आउटपुट सेंड करता है. इनपुट डिवाइस इज़ यूज फॉर सेंडिंग डाटा इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम. हम जितने भी कमांड्स इनपुट्स जो भी कंप्यूटर में एंटर करते हैं अल्फान्यूमेरिक डाटा, वो हम इनपुट आउटपुट डिवाइस की हेल्प से डाटा को एंटर करते हैं या कमांड्स को देते हैं ताकि कंप्यूटर उनको प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे सके. जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से अटैच होती हैं उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं. डिफरेंट काइंड की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल हैं. मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइस होती हैं आपकी कीबोर्ड, माउस और स्कैनर्स, बारकोड रीडर, MICR, OCR और जॉयस्टिक, ट्रैक पैड. आउटपुट डिवाइस में आती है आपके पास मॉनिटर, वेरियस टाइप के मॉनिटर हो गए, CRT, TFT, LCD स्क्रीन, LED स्क्रीन्स और प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इनपुट डिवाइसेस. सबसे पहले डेफिनेशन आएगी इनपुट डिवाइस की. एन इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड डाटा टू द कंप्यूटर. विदाउट एन इनपुट डिवाइस अ कंप्यूटर विद ओनली अ डिस्प्ले डिवाइस. जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर में इनपुट सेंड करने के काम आती है वो इनपुट डिवाइस कहलाती हैं. बिना इनपुट के आपका कंप्यूटर ना तो प्रोसेस कर सकता है उसको, ना ही आपको आउटपुट दे सकता है. और अगर इनपुट डिवाइस है आपने प्रोसेसिंग नहीं की तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा. अगर आपने इनपुट डिवाइस इनपुट दे दिया, CPU ने प्रोसेस कर दिया और आप बस आउटपुट डिवाइस नहीं है तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है कि बिना आउटपुट के आपने कमांड दी जा रहे हो आपको आउटपुट मिल रहा. देन वाई आर यू गिविंग कमांड्स. तो इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस तीनों मिलकर ही एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम को मिलकर बनाती हैं और तीनों आपस में एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. इनपुट डिवाइस में ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइसेस, सोर्स एंट्री डाटा डिवाइसेस में जैसे कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, डिजिटाइजिंग टैबलेट, लाइट पेन, टच स्क्रीन्स, ये इस तरह की डिवाइस से आती हैं. हम इन्हें वन बाय वन कवर करेंगे. सबसे पहले आता है आपका कीबोर्ड. सबसे मेन कॉमनली अल्फान्यूमेरिक डाटा को एंटर करने के लिए जो यूज़ करते हैं डिवाइस दैट इज़ कीबोर्ड. कीबोर्ड में नॉर्मली आपके 104 बटन होते हैं. अगर डिफरेंट मॉडल वाइज 110, 115, 20 कीज़ भी हो सकती हैं जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स होते हैं, बट नॉर्मली 104 कीज़ होती हैं. इसमें आपकी सारी अल्फ़ाबेटिकल कीज़ A to Z और स्पेशल बटन्स लाइक कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, एंटर, विंडो बटन, एस्केप, कैप लॉक, स्प्रिंट स्क्रीन, होम एंड पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट, ब्रेक, डिफरेंट टाइप की कीज़ होती हैं जिनका अलग अलग फंक्शंस होता है. और राइट साइड में एक न्यूमेरिक कीपैड दिया होता है जिसमें आपका 0 to 9, एंटर, प्लस और ये वाले आपके बटन्स होते हैं. ये सारे इलेक्ट्रिक बटन्स होते हैं. आप इन बटन को प्रेस करते हैं, आपका इलेक्ट्रिक करंट जाता है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रैम में लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कन्वर्ट करके लो लेवल लैंग्वेज में आपको आपका इनपुट को कन्वर्ट करके CPU को देता है और CPU उस डाटा को प्रोसेस करता है. और इसमें फंक्शन कीज़ भी होती हैं F1 से F12 तक. 12 फंक्शन कीज़ होती हैं. हर फंक्शन की का अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग फंक्शन होता है. तो ये आता है आपका कीबोर्ड. ये कीबोर्ड एक क्वालिटी कीपैड की तरह होता है. जैसे आप अगर टाइप राइटर्स देखें, कीबोर्ड से पहले टाइप राइटर का आविष्कार हुआ था जो मैकेनिकल डिवाइस थे जिन्हें हम टाइपिंग करते थे पहले. उस टाइपिंग में टाइप राइटर के अंदर जो भी अल्फान्यूमेरिक कीज़ का जो ऑर्डर था, देखिए आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, QWERTY UIPOU, ये, और नीचे बस बीच वाली लाइन में ASDF और राइट साइड से LKJH और F इधर से. ये चार चार फिंगर्स का एक सेट होता है. अगर आप टाइपिंग सीखते हो तो आपको पता लगेगा कि कौन सी फिंगर किस लेटर पे आती है. ये कुछ एक बेसिक सा डायग्राम है कीबोर्ड का, लेआउट डायग्राम. कंट्रोल कीज़, एरो कीज़, रिस्ट पैड, ये कुछ इसके फंक्शंस हैं. नेक्स्ट इज़ माउस. माउस क्या है? माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस. डगलस एंगलबर्ट ने 1963 में, जो जीरोक्स कंपनी थी जो फोटोकॉपी मशीन्स बनाती है, पहले ये काफ़ी बड़ा अच्छा हार्डवेयर बनाते थे. जीरोक्स काफ़ी वर्ल्ड की रिनोन्ड कंपनीज में आती हैं. उन कंपनी में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ रिसर्च इंस्टीट्यूट में इन्होंने मिलकर एक पॉइंटिंग डिवाइस बनाई थी. जो ये माउस आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, वैसे माउस इस माउस से पहले आपको हम जरा सही दिखाना चाहेंगे. ये ट्रैक बॉल, ये देखिए ट्रैक बॉल, ये ट्रैक बॉल का डायग्राम है, दिस वन. इस ट्रैक बॉल में क्या है, एक जब आपके सेकंड जनरेशन के बाद थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर आविष्कार हो जाए, IC VLSI चिप बन गई, प्रोसेसर बन गया, जो पुराने ज़माने में बड़ा सा एक एप्पल ने सबसे पहले जो अपने और डेल ने बनाए थे कंप्यूटर सिस्टम, तब आपका ये इनपुट डिवाइस का आविष्कार हुआ था. और उस टाइम इनके ऑपरेटिंग सिस्टम भी कुछ ग्राफिकल यूजर बेस इंटरफेस बन चुके थे.
इस डिवाइस के अंदर एक रबड़ की बॉल होती है। इस रबड़ की बॉल को आप फिंगर से अप, डाउन, लेफ्ट, राइट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो और इसके अंदर छोटी-छोटी गरारी बनी होती है जो इसको घुमाती हैं और आपके सिग्नल इलेक्ट्रिकली जाएँगे कंप्यूटर के अंदर, उन्हें प्रोसेस करके आपको वो पॉइंटर मूव करेगा और उसमें ये 4 बटन दिए गए हैं। ये काफ़ी फ़ेमस डिवाइस हुई थी उस ज़माने की कि आप देखो एक बॉल को घुमा के बटन को क्लिक करके आप एक पॉइंटर को स्क्रीन पे घुमा रहे हैं और आइकन्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर इसको धीरे-धीरे रीडिफाइन किया गया, इसमें कुछ प्रॉब्लम आने लग गई। इसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने इसको अगर हम इसको बॉल माउस जॉयस्टिक इसको ट्रैक बॉल को उल्टा कर दें, तो आपका बन जाएगा ये माउस। देखिए ये वाला माउस जो भी ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये मैकेनिकल माउस है। इसके अंदर भी ये बॉल होती है, लुक एट दिस साइड। ये बॉल है इसके अंदर, ये बॉल जाती है यहाँ पर इस होल में और ऊपर ढक्कन बंद कर देते हैं और माउस रहता है आपका माउस आपका ये इस पोजीशन में होता है आपका, ठीक है? ये आपका ये माउस मैकेनिकल माउस इसमें लेफ्ट राइट क्लिक 2 बटन बने होते हैं। कुछ माउस में आपका बीच में थर्ड बटन भी होता है, स्क्रॉल बटन या स्क्रॉल डाउन बटन जो राउंड व्हील बटन है इसमें, इसको भी प्रेस करके आप स्क्रॉल लॉक कर सकते हो। तो इस माउस को जैसे मूव करोगे इसकी बॉल नीचे मूव करेगी। बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे कुछ डस्ट वगैरह फँस जाए, कुछ टाइम के बाद थोड़ी बॉल घिस जाती है तो वो गरारी से प्रॉपर टच नहीं हो पाती, जिससे आपका माउस अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो पहले ये माउस काफ़ी सालों तक फेमस हुआ था, मैकेनिकल माउस था, जिसको जिस डायरेक्शन में घुमाते हो। ये बेसिकली क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट-डिफरेंट आइकन्स को सिलेक्ट करने के काम आता है, ठीक है? इसके बाद धीरे-धीरे आविष्कार हुआ ऑप्टिकल माउस का। ये देखिए यहाँ डायग्राम, ये रेड कलर की लाइट जल रही है माउस के नीचे। ये आपकी ऑप्टिकल सेंसर लाइट्स होती हैं। इसमें बॉल नहीं होती ट्रैक बॉल की तरह, ये रबड़ की बॉल नहीं होती। ये प्योरली इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसमें मैकेनिकल कोई पार्ट नहीं है। इसमें बस जो आपके क्लिक करने के बटन है वही मैकेनिकल पार्ट है, बट उनके नीचे भी एक छोटे-छोटे बटन्स बने होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आगे सेंड करते हैं। इस माउस की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। लेज़र लाइट ज़रा-सी मूवमेंट को भी जल्दी से पहचान के आपके सिग्नल को सेंड करती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर और इसमें डस्ट और मॉइस्चर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता इस माउस पे। वो काफ़ी हल्के भी होते हैं ये माउस और काफ़ी अच्छे स्टाइलिश डिज़ाइंस में आते हैं। तो ये आपके ऑप्टिकल माउस थे। ये अभी तक हम जो माउस देख रहे हैं ये सारे वायर वायर वाले माउस हैं। वायर्ड मैकेनिकल माउस, वायर्ड ऑप्टिकल माउस। ये वायर से अटैच होते हैं यूएसबी पोर्ट में। और अगर हम इस माउस को देखें, ये जो लॉजिटेक का माउस यहाँ दिखाया गया है, ये देखिए। इस माउस ये है आपका वायरलेस ऑप्टिकल माउस। ये ऑप्टिकल माउस है बट वायरलेस है। इसमें ये छोटा-सा यूएसबी ड्राइव दिया गया है साथ में। इस यूएसबी ड्राइव के अंदर ये जो यूएसबी सेंसर होता है, इसको आप यूएसबी पोर्ट पे लगाते हो और ये माउस का नीचे अंदर बैटरी होती है, इसको बटन को ऑन करोगे, माउस इसे सेंसर रिसीव करेगा और आप कंप्यूटर से काफ़ी दूर बैठ के भी अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हो वायरलेस। 5 से 7 मीटर की रेंज के अंदर आप ईज़िली ऑपरेट कर सकते हो। तो आजकल जो फ़ेमस हैं आपके जो कंपनीज़ हैं सारी एचपी, डेल, लॉजिटेक, रेपो, ये सारे वायरलेस ऑप्टिकल माउस बना रही हैं। वायरलेस कीबोर्ड कॉम्बो सेट भी मार्केट में अवेलेबल है। तो ये आपकी एक mouse as a input device. Next is joystick. Joystick, it's a stick is a, which is above the device which moves in all directions and controls the movement of pointer and some other display symbol. अब ये जॉयस्टिक जो आपको दिखता है वीडियो गेम्स में ज़्यादातर बच्चे यूज़ करते हैं। इसमें ये लीवर होता है, लीवर को पकड़ के इसमें ट्रिगर बटन बने होते हैं 3-4 बटन्स और फिंगर पे भी बटन होता है ट्रिगर करने के लिए और इस लीवर को हम आगे, पीछे, लेफ्ट, राइट 4 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और उसी तरह मूवमेंट करके आप अपने स्क्रीन पे या तो वो जो गाड़ी को चला रहे हो, गाड़ी को कंट्रोल करोगे आप या माउस का पॉइंटर को यूज़ करोगे। अलग-अलग इसके एप्लीकेशंस हैं, इसको इंस्टॉल करना होता है। कैड, कैम डिज़ाइनिंग में भी यूज़ होती है ये गेम। इसका थोड़ा-सा स्पेसिफिक यूज़ है, जनरल पर्पस डिवाइस नहीं है। मेनली आपका पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर आपका क्या यूज़ होता है माउस। नेक्स्ट आप आता है लाइट पेन। लाइट पेन भी एक स्पेसिफिक एरियाज़ में ही डिवाइस यूज़ होती है। बेसिकली नक्शों को स्कैन करके उनमें ड्रॉ करने के लिए। ये पेन आप यूएसबी पोर्ट पे अटैच करोगे। इसमें आगे पॉइंटर के ऊपर जहाँ पेन का पॉइंटर लिखने वाला होता है, वहाँ पे एक फोटो सेंसिटिव सेल लगा होता है। ये लाइट सेंसिटिव स्टाइलस आपका वीडियो टर्मिनल से अटैच होता है और आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ही कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको लिख के। आपकी चाहे सिंपल स्क्रीन है, टच स्क्रीन है, कोई भी हो उसको आप जहाँ भी आप टच करोगे फोटो सेंसिटिव सेल ये रेज़ सेंड करेगा स्क्रीन पे, स्क्रीन से वापस रेज़ आएँगी और वो उस पर्टिकुलर एरिया को हाइलाइट कर देगा। मेनली क्रिकेट कमेंट्री में ये यूज़ होता है स्टाइलिश कि ये प्लेयर यहाँ है, राइट एरो बना के ये प्लेयर को यहाँ आना चाहिए, फील्डिंग यहाँ करनी चाहिए। तो ये और मैप डिज़ाइनिंग में जहाँ पर बड़ी-बड़ी कंपनियाँ मैप्स बनाती हैं, ये काफ़ी या छोटे-छोटे आजकल स्कूल्स में बच्चों को भी ये लाइट पेन
दिया जाता है इनको यूज़ करने के लिए कि आप इनको बैठ के इनमें ड्राइंग भी कर सकते हैं। आप जो भी ड्रॉ करोगे वो एज़ अ जेपीजी फाइल में सेव हो जाएगा। ट्रैक बॉल, ये ट्रैक बॉल आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक थिन स्क्रीन ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास एक डिवाइस होती है जो मोबाइल के स्क्रीन पे भी लगी होती है या कंप्यूटर स्क्रीन पे भी लगी होती है। अब आपका लैपटॉप टच स्क्रीन वाले भी आते हैं, मॉनिटर्स भी टच स्क्रीन इनेबल्ड आते हैं। उनमें क्या होता है, आप ये आपकी पूरी रो और कॉलम वाइज स्क्रीन पिक्सल में डिवाइड होती है। इस टच स्क्रीन के अंदर करंट का फ्लो होता है। ठीक है, आप जिस भी स्क्रीन के ऊपर टच करेंगे, फिंगर टच करेंगे, वहाँ का एरिया वो हाइलाइटेड हो जाएगा और वो जो प्रोग्राम है या ऐप है वो इनेबल हो जाएगी और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अ टच स्क्रीन अलाउज द यूजर टू इंटरेक्ट विद द डिवाइस विदाउट माउस, विदाउट कीबोर्ड फॉर अ इनपुट डिवाइस। देखिए, आप जैसे मोबाइल को यूज़ करते हैं, आप मैसेज टाइप करते हैं, क्लिक किया टेक्स्ट बॉक्स में, आपका कीबोर्ड स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएगा, आप बटन्स प्रेस करते हो फिंगर से, फटाफट फटाफट वो कैरेक्टर टाइप हो जाते हैं। आप किसी पिक्चर को क्लिक करके डबल फिंगर से पिंच आउट करके ज़ूम कर सकते हो, ज़ूम इन, ज़ूम आउट, ड्रैग ड्रॉप, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे पिक्चर को फिंगर से घुमा भी सकते हो। तो इतना यूज़र फ्रेंडली है ये टच स्क्रीन एज ए इनपुट डिवाइस। मोबाइल फ़ोन तो सारे टच स्क्रीन्स हैं और जो अच्छी कंपनी के थोड़े कॉस्टली लैपटॉप्स आते हैं उसमें भी आपको टच स्क्रीन मिलेगी, जिससे आप बिना माउस के यूज़ के फिंगर से ही फटाफट आप उसको क्लिक करके आइकन्स को या कुछ भी टाइप करना है, कुछ भी आप काम कर सकते हो। काफ़ी रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन 2 तरह की आती है, आपको पता होना चाहिए, कैपेसिटिव और रिस्पॉन्सिव। 2 तरह की टच स्क्रीन्स आती है। रिस्पॉन्सिव में थोड़ा-सा आपकी स्पीड स्लो रहती है, वो अच्छे से फिंगर को चला के आपको प्रेस करके थोड़ा करना पड़ता है। जो कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स होती हैं और कैपेसिटिव टच स्क्रीन बड़ी टच सेंसिटिव होती है, ज़रा-सा टच करते ही वो चलती हैं। अगर आप कैपेसिटिव टच स्क्रीन में आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखोगे, अगर आप मोबाइल फ़ोन में ज़रा-सा फिंगर को ऊपर-नीचे करो, जो अब जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट होते हैं, सिम कार्ड में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो फटाफट लिस्ट ऊपर जाएगी। ज़रा-सा प्रेस करोगे लिस्ट बहुत जल्दी से ऊपर जाएगी। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देती है वो कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स। नेक्स्ट इज स्कैनर। An optical scanner is a hardware input device that allows user to take an image or text to convert into a digital file. स्कैनर इस तरह की डिवाइस होती है, फ्लैट बेड स्कैनर्स या आजकल ऑनलाइन प्रिंटर में भी स्कैनर्स लगे आते हैं या बड़ी-बड़ी फोटोकॉपी मशीन्स हैं, उनमें भी जो शीशे का पोर्शन होता है वो स्कैनिंग का ही काम करता है। स्कैनर एक ऐसी बेसिकली इनपुट डिवाइस है जिसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट रखते हो, वो उसको स्कैन करता है और उसकी एक फ़ोटो खींच के कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट जैसा भी चाहो, उसको जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में सेव कर देता है। ये शीट फेड स्कैनर, हैंड हेल्ड कार्ड स्कैनर, ये छोटे-बड़े मॉडल कई तरह की कंपनी के बहुत सारे मॉडल के आते हैं, बट बेसिकली सभी स्कैनर का एक ही काम होता है। ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर एक रीडिंग डिवाइस है, जो आपके छोटे-छोटे मार्क्स को रीड करती है। ये ऑप्टिकल मार्क रीडर जो डिवाइस है, ओएमआर शीट्स में ही यूज़ होती है। बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या बड़ी-बड़ी गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो ऑर्गेनाइज़ करती हैं, उनमें जो आंसर शीट्स होती हैं, जो बच्चे एबीसीडी में 4 ऑप्शन में से एक को सर्कल करते हैं, उसमें पहले से फ़ीड किया होता है कि फर्स्ट का ये आंसर है, ये वाला थर्ड वाला पॉइंट सर्कल होना चाहिए, वो उसको स्कैन करेगा। अगर वो स्कैन किया वहाँ ब्लैक मिल गया तो नंबर 1 काउंट कर लेगा, अदरवाइज़ क्रॉस कर देगा उसको। तो इस तरह से ये स्कैन मार्क, स्कैनट्रॉन कंपनी के 5500 बहुत सारी कंपनी की डिवाइसेज़ आती हैं। इनमें आप एक इसके ओएमआर मशीन के अंदर ऑन एन एवरेज 1 मिनट में 2 या 3 ओएमआर शीट को आप स्कैन कर सकते हो। इतनी सारी शीट्स को इकट्ठा डालते हैं, वो फटाफट 1 घंटे में तो कई सैकड़ों शीट्स स्कैन करके फटाफट उनके मार्क्स काउंट करके आपको रिज़ल्ट दे देता है। दैट इज़ ओएमआर डिवाइस। ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये भी एक तरह का ओएमआर की तरह डिवाइस है, जो भी एक बट ये कैरेक्टर को भी रीड करता है। ओएमआर सिर्फ मार्क को रीड करेगा, निशान को। ये ऑप्टिकल कैरेक्टर, ये कैरेक्टर को भी रीड करेगा। सपोज आपने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा अमित, AMIT, अमित लिख दिया कर्सिव राइटिंग में। ये आप इसको स्कैन करोगे ना, तो उस अमित को अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट करके AMIT, वो तो आपने हाथ से लिखा है ना, उस पूरे ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा कि वो ए है, MI। हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन डिवाइसेस में काम आता है ये। आपने सपोज सिग्नेचर कर दिया, रनिंग में सिग्नेचर कर दिया आपने सोनिया, SONIY। अगर जितने कैरेक्टर उसको अच्छे से दिख रहे हैं, उसको तो एस का एस मान लेगा, ओ को ओ मान लेगा, अगर कुछ एन को एन मान लेगा, आई को ई भी मान सकता है। तो वो डिपेंड करता है आपने लिखा क्या है उसमें। तो ये कैरेक्टर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल्स, इनको भी पहचान के बता सकता है। तो इसका भी कुछ स्पेसिफिक यूज़ होता है, जनरल पर्पस डिवाइस नहीं है ये। VCR, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर एक ऐसी डिवाइस है जो बारकोड को स्कैन करती है। आपने देखा होगा आजकल जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं, जितने भी रेडीमेड गारमेंट्स हैं, लगभग सभी प्रोडक्ट पे यूटेंसिल्स में, प्लास्टिक के सामान पे, पैकिंग्स में, शूज़ में, हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको ये बारकोड्स मिलेंगे। इस तरह से ब्लैक और
ब्लैक लाइन्स, कुछ लाइन मोटी होती है, कुछ लाइन पतली होती है, थिक एंड थिन लाइन्स होती हैं, हर एक की शेड में भी फ़र्क होता है। और इन कोड की इनका अपना-अपना हर लाइन का अपना कोड होता है। जब ये प्रोडक्ट बनाया जाता है, बारकोड एक सॉफ्टवेयर आता है, बारकोड रीडर का सॉफ्टवेयर, उसमें आप वो लिखोगे लक्स का साबुन है, लक्स या वीवेल इतने ग्राम साबुन, ये बस इसकी वैरायटी है, ये विद एलोवेरा विद जो भी है उसमें, उसका प्राइस इतना है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, कंपनी का नाम, एड्रेस, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, डेट ऑफ एक्सपायरी, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक लिख के आप जब जनरेट करते हो, एक पिक्चर बन जाती है, ये बारकोड बन गया। वो पिक्चर को क्लिक करके उस सारी पैकिंग पे वो छाप देते हैं पिक्चर। अब आप किसी भी बारकोड मशीन से इस पिक्चर को स्कैन करो ना, इस बारकोड को स्कैन करोगे, तो आपको दिखाएगा। इसमें सबसे पहले जिसमें जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, बारकोड के अंदर आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से इधर स्टार्टिंग में अगर 89 लिखा है, क्या लिखा हुआ है? अगर 89 तो वो इंडियन कंपनी का प्रोडक्ट है, अगर 90 है तो वो चाइनीज़ है, ये ध्यान रखना। 89 कंपनी कंट्री कोड, फिर आगे कंपनी अगले आगे कुछ लाइंस में कंपनी का कोड होता है कि कंपनी कौन सी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है या कोई और कंपनी है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का कोड, उसका प्राइस, वो सब होता है इसमें। आप बस बार कोड से ही रेड लेज़र लाइट स्कैन करती हैं और कंप्यूटर में फीड कर देती हैं। आपको बिल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है मैनुअली, अपने आप स्कैन करता जाएगा, रेट लिखता जाएगा, टोटल करके बिल प्रिंट निकल के आ जाएगा। आपने देखा होगा मॉल्स में। नेक्स्ट इज MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। इसे ये एक स्पेशल मैग्नेटाइज इंक को रीड करने का काम आता है। मेनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक और लोन कंपनीज में जो चेक और ड्राफ्ट्स होते हैं, उन पर जो नंबर लिखा होता है वो मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है। उस मैग्नेटिक इंक से आप डिवाइस के अंदर जब आप चेक को डालोगे तो रीड कर लेगा ये चेक ऑथेंटिक है या नकली तो नहीं है। इसकी पहचान की जाती है। उस इंक में ही कोड होता है कि हाँ, इस बैंक का इस बैच नंबर की चेक बुक इशू हुई है। तो ओरिजिनैलिटी के लिए पता करने के लिए चेक चेक और ड्राफ्ट का हम क्या यूज़ करते हैं? MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन।